जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। पटवारी की परीक्षा में बहुत कम दिन रहे हैं, मुश्किल से 10 दिन। अभी भी अपनी तैयारी को इन अंतिम समय में भी एक अच्छा सिस्टमेटिक रूप दे करके आप अपनी सफलता, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप सोचिए कि परीक्षा के दिन पता है क्या होता है। हम सोचते हैं कि काश बस एक दिन एग्जाम आगे बढ़ जाए, कुछ घंटे आगे बढ़ जाए। क्यों भाई? उस समय आपके दिमाग में चल रहा होता है ना कि एक दिन आगे बढ़ जाए तो मैं ये पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा। तो बस अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप यही मान लीजिए कि आपकी परीक्षा एक दो दिन के लिए आपने आगे बढ़वाई, अब आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी आपको क्या पढ़ना है। करंट पर ज्यादा फोकस कीजिए, स्टैंडर्ड इतना अनावश्यक नहीं। राजस्थान जीके को जितना अच्छा तैयार कर सकते हैं कर लीजिए, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा अच्छे आएंगे। अब समय तो रहा कम, कैसे क्या करें। शॉर्ट ट्रिक्स पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। मैटर को अपने शॉर्ट कीजिए, क्विक रिवीजन आप कर सके, ऐसी स्थिति आपकी होनी चाहिए। अब आखिरी समय में 8-10 दिन में आपके दिमाग में होगा, आपका कोई दोस्त बता रहा होगा, किसी कोचिंग के बारे में आपने सुना होगा, कोई ऑनलाइन नोट्स होंगे किसी चैनल वगैरह पे, तो मैं ये पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं। नहीं, याद रखिए, किताब या तो अच्छी होती है या बहुत अच्छी होती है। और 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए आप क्या करिए कि आपने जो किताब पढ़ रखी है ना, जिसको आपने बेस बनाया, उसको ही बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसी को रिवाइज कर लीजिए। और बहुत आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या मैटर आवे तो उस किताब की साइड में, उसके मार्जिन में उनको एक्स्ट्रा पॉइंट को नोट कर लीजिए। पर अब मैटर को बिखेरने का समय नहीं है, अब समेटने का समय है। अब आप उलझना बंद कर दीजिए, जो है जितना है उसी की आप सिस्टमेटिक पढ़ाई कर लीजिए। यहां पर एक बात और होगा कि एन एग्जाम के पहले सारी चीजें हम भूलते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ भी याद नहीं। क्या करें? स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे ना, अपने आप सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी। कैसे आएगी वो मैं मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा। अब पटवारी का सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करें? सबसे पहले सरल विषय को पढ़िए। होता है क्या, हम कठिन विषय ले लेते जोश से जोश, और फिर हमारा क्या मूड ऑफ हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि तो पढ़ाई होगी नहीं, बेमन, और फिर पढ़ाई बीच में छोड़ के उठना पड़ता है, या उतना ग्रास्पिंग नहीं हो पाता है जितना हम अपेक्षा कर रहे थे, उससे निराशा और बढ़ जाती। तो सबसे पहले सरल विषय पढ़ें। फिर दूसरी चीज आती है जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग। कईयों को इनका एक फोबिया रहता है, कई तो मान के चलते हम तो मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ देंगे। नहीं, जहां आपका सिलेक्शन दांव पे लगा हुआ हो ना, वहां पे से नकारात्मक निर्णय न लें। लेकिन मैथ्स के लिए मैं एक ट्रिक्स दे सकता हूं कि आप जब भी सवाल हल करें तो खड़े खड़े हल करें। उससे क्या आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कोई लाइट म्यूजिक कम आवाज में वो चलते रहने दीजिए। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं कि ऐसा करने से मैथमेटिक्स पर आपकी पकड़ मजबूत होती है। अब हम पढ़े तो सही, कब पढ़े? कभी भी पढ़िए। देखिए, एक लेबर होता है, एक जो भी अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, वो हमेशा अपने उसके बारे में सोचते हैं कि हम मेहनत करते रहे, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें। तो अभी तो परीक्षा में 10 दिन ही बचे हैं। अब आप ये, आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं कब पढ़ूं, सवेरे शाम, जब आप खाना नहीं खा रहे हैं, जब आप बहुत ज्यादा जो गहरी नींद नहीं आ रही है, उस समय आपको हमेशा पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये भी बात है कि पढ़ने का टाइम कौन सा है, तो पढ़ने का टाइम मॉर्निंग टाइम द बेस्ट है। आपको हमेशा पढ़ना है, लेकिन एवरेज 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, मेरा मानना 8 घंटे से ज्यादा अगर आप पढ़ लेते हैं तो काफी सफिशियंट है। फिर एक चीज ये आती है कि सर कंप्यूटर साइंस भी है ना, तो मैथ्स रीजनिंग के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि खड़े खड़े और म्यूजिक के साथ में पढ़िए। कंप्यूटर का क्या करना, आप थ्योरी पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगा। कंप्यूटर की जो तैयारी है ना, वो कैसे करें? प्रैक्टिकली करिए। कोई लैपटॉप या कंप्यूटर ले लीजिए, उसके मॉनिटर वगैरह को देख लीजिए, उसके सारे फंक्शन को समझ लीजिए कि कैसे क्या होता है, तो आपको परीक्षा में ज्यादा लाभदायी होगा। एक जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं कि राजस्थान जीके के लिए तो मैंने बोला है, अब करंट भी पढ़ना है, लेकिन कब तक पढ़े? आप रिकॉल कीजिए, आपकी एग्जाम जनवरी 2021 में होने वाली थी, तो एग्जाम के लगभग 20, 22, 25 दिन पहले पेपर बन जाता है। तो जाहिर है पेपर बन चुका होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट एग्जाम के आगे बढ़ने की दिसंबर के लास्ट में हुई थी। इसलिए आपको मेरे हिसाब से 10 से लेकर 15 दिसंबर
2020 तक का ही करंट पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंट नए पेपर बने होंगे, इसके चांस मुझे कम लग रहे हैं। अब आप जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े, सटीक कैलकुलेशन के साथ पढ़े। इट मीन्स जिन चीज़ों पर आपकी पकड़ है उन पर अच्छे से ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसी चीज़ों को पढ़ने बैठ जाए जिस पर मार्किंग तो कम आ रही है लेकिन आप उसमें समय ज़्यादा दे रहे हैं और आप उसमें उलझ ज़्यादा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। अभी कम समय में सटीक कैलकुलेशन बहुत आपके काम आएगी। यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ ये देख लीजिए कि OMR शीट, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो OMR शीट पहली बार ही फेस कर रहे होंगे, या जिन्होंने अगर एग्जाम दे भी रखी है तो उनको OMR शीट की इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप घर पर ही कोई पुराने जो पेपर्स हैं और मॉडल पेपर, लेकिन याद रखिए इस तरीके, वो सस्ते वाले या नॉर्मल रूटीन वाले आते हैं पेपर, वो नहीं। मॉडल टेस्ट पेपर और पुराने पेपर को OMR शीट पर प्रैक्टिस करिए। इससे आपको पता है टाइम विद एक्यूरेसी, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा कि हम OMR शीट ले करके कितने समय में कर सकते हैं। अब OMR शीट में आपकी क्या गलतियां होती है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि इस कम समय में एग्जाम को फाइनली हम क्रैक करने की क्या प्लानिंग करें। अब यहाँ पर देख लीजिए, नया तो आपको कुछ पढ़ना है नहीं, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट आ गया, कोई स्पेसिफिक फैक्ट आ गया जो आपको किसी शुभचिंतक ने बताया हो, जो आपके भरोसेमंद हो, तो ही पढ़ना है। बाकी आप अपना जो है उसी को व्यवस्थित कर लीजिए। पढ़ने में कई चीज़ें ऐसी होती है आपको याद नहीं हो रही होगी, आप भूल रहे होंगे, नर्वसनेस के शिकार, तो आपको बोल बोल के पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं। ऐसा ही मत सोचिए कि ऑकवर्ड लगेगा, बोल बोल के भी पढ़ सकते हैं। और अकेले पढ़ना और समूह में पढ़ना अपनी अपनी जगह दोनों के फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ, कुछ चीज़ें बिल्कुल जिसमें कंसंट्रेशन या फोकस की जरूरत है उनको मैं अकेले पढ़ूंगा, और कुछ चीज़ें ऐसी कि जो थोड़ा सा कन्फ्यूजनेबल होती है, जिसमें डिस्कशन की जरूरत होती है, वो मैं दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी में पढ़ूंगा। लेकिन ग्रुप 3 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भगदड़ हो जाए, बारात निकल रही हो, ऐसा नहीं करना है। फिर यहाँ पर पढ़ने का समय, हर समय पढ़ना है, लेकिन मेमोरी के लिहाज से मॉर्निंग का जो 4 बजे का समय है, जो साइकोलॉजिकल रिसर्च या जो सर्वे कहते हैं, वो द बेस्ट टाइम होता है। तो आपको उस समय, अब वो नींद वाला इश्यू होता है ना, तो याद रखिए नींद आप पर केवल 10 सेकेंड के लिए हावी होती है। एक बार आप बिस्तर से उठ गए और खड़े हो गए, बस फिर मैटर नहीं करता है कि आप 4 बजे उठ रहे हैं कि 8 बजे उठ रहे हैं। तो फिर 4 बजे उठने में इतना आप पैनिक मत होइए, आप आराम से उठ सकते हैं। एक और जो लेटेस्ट रिसर्च चाहिए, दिन भर में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर अगले दिन उनको भूलने का खतरा रहता है। तो आप क्या करिए, इन 10 दिनों में दिन भर में जो भी रिपीट करें, रात को जब आप बेड पे जाते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, आपको लग रहा होगा गहरी नींद आ रही है, याद रखिए उस समय हमारे ब्रेन की मेमोरी पावर सर्वोच्च स्तर पर होती है। तो सोने से पहले दिन भर में जो पढ़ा है उसे क्विक रिकॉल करने की कोशिश जरूर करिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा, कॉन्फिडेंट रहिए, कूल रहिए, परीक्षा के प्रेशर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। 8 घंटे आपको सोना ही सोना है। पढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि एग्जाम पास में है तो आपकी नींद उड़ गई, आप 4-5 घंटे सो रहे हैं, परीक्षा तक आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए 8 घंटे तो प्रॉपर आपको सोना ही सोना है रोज। फिर लाइट भोजन लीजिए, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो वो जो नींद है ना, उस खाने की वजह से आएगी, वो आपके लिए खराब रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है, अभी सेफ रखिए। डेंगू भी फैल रहा है, कहीं आपाधापी में, एग्जाम की नर्वसनेस में आप कहीं गाड़ी वगैरह लेकर के जा रहे हैं, तो किसी भी हादसे से, किसी भी बीमारी से बचने की कोशिश करिए। अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, जान है तो जहान है, तो एग्जाम भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। छोटी मोटी बीमारी में ही आपके 2, 5, 8, 10 दिन कहाँ बिगड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, अग्रिम शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे से इस परीक्षा को क्रैक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।